द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपकी अवचेतन मन की शक्ति, एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसे डॉक्टर जोसेफ मफी ने लिखा है। ये पुस्तक ये समझाने का प्रयास करती है कि हमारे अवचेतन मन में ऐसी शक्ति होती है जो हमारी वास्तविकता को प्रभावित करती है, और इस शक्ति को सही तरीके से उपयोग करके हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इस पुस्तक में लेखक ने बताया है कि कैसे अवचेतन मन की ताकत, उसके काम करने के तरीके और उसे अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करें। एक, अवचेतन मन क्या है? अवचेतन मन वो हिस्सा है जो हमारे दैनिक जीवन में हमारे विचारों और निर्णयों को प्रभावित करता है, लेकिन हम इसे पूरी तरह से जागरूकता के स्तर पर नहीं समझ पाते। ये हमारी आदतें, विश्वास, यादें और हमारे अतीत के अनुभवों को संचित करता है। अवचेतन मन हमारे शरीर के शारीरिक कार्यों जैसे दिल की धड़कन, श्वास आदि को भी नियंत्रित करता है। यह उस गहरे स्तर का मन है जो सीधे तौर पर हमारे भूतकाल के अनुभवों और विचारों से जुड़ा हुआ है। अवचेतन मन में जो भी विचार या विश्वास जाएंगे, वे धीरे धीरे हमारी वास्तविकता में बदल जाते हैं। इस शक्ति को समझने और सही दिशा में इस्तेमाल करने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए जा सकते हैं। अवचेतन मन और चेतन मन के बीच अंतर। अवचेतन मन और चेतन मन में बड़ा अंतर है। चेतन मन वो होता है जिसे हम जागरूक रूप से उपयोग करते हैं, हमारे विचार, निर्णय और ध्यान, जबकि अवचेतन मन हमारे भीतर स्वतः काम करता है। ये हमारे विचारों और विश्वासों से प्रभावित होकर हमारी वास्तविकता को आकार देता है। डॉक्टर जोसेफ मफी के अनुसार, अगर हम अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचार और विश्वास डालते हैं, तो हमारा जीवन भी सकारात्मक दिशा में बदल सकता है। हमारे विश्वास और विचारों का असर पुस्तक के मुख्य सिद्धांतों में से एक ये है कि हमारे विश्वास हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। यदि हम स्वयं को असफल मानते हैं या किसी काम को करने के बारे में नकारात्मक विचार रखते हैं, तो अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। इसके विपरीत यदि हम अपने बारे में सकारात्मक सोच रखते हैं, तो हमारा अवचेतन मन सकारात्मक परिणाम उत्पन्न करने की दिशा में काम करता है। नंबर 4, अवचेतन मन को कैसे नियंत्रित करें। डॉक्टर मर्फी ने कई तकनीकों के बारे में बताया है जिनकी मदद से हम अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं, जिनमें से पहला है सकारात्मक आत्म प्रेरणा। अपने मन में रोजाना सकारात्मक विचारों का पुनरावृत्ति करना, खुद से यह दोहराते रहना कि जैसे मैं स्वस्थ हूँ, मैं सफल हूँ, मेरे पास सभी चीजें हैं जो मुझे चाहिए। इसी श्रेणी में दूसरा बिंदु है कल्पना। अपनी इच्छाओं को पूरा होते हुए कल्पना करना। उदाहरण के लिए किसी सफलता के क्षण को मानसिक रूप से चित्रित करना और खुद को उस स्थान पर विजयी महसूस करना। इसी श्रेणी का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है ध्यान। यह मन को शांत करने और अवचेतन मन से जुड़ने का एक प्रभावी तरीका है। ध्यान के दौरान हम अपने भीतर के विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और सकारात्मक विचारों को अवचेतन मन में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। इसी श्रेणी का अगला बिंदु है नींद के दौरान सकारात्मक विचार। सोते समय हमारे अवचेतन मन के साथ संपर्क स्थापित करना सबसे प्रभावी होता है। सोने से पहले सकारात्मक विचारों को अपने मन में धारण करना अवचेतन मन को उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। अब बढ़ते हैं अपने मुख्य बिंदु नंबर 5 की तरफ, समय और धैर्य की आवश्यकता। अवचेतन मन को बदलने की प्रक्रिया में समय लगता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। अगर कोई व्यक्ति केवल एक दिन या एक सप्ताह तक सकारात्मक सोच अपनाता है तो परिणाम तुरंत नहीं दिखाई देंगे, लेकिन अगर वह निरंतर लगातार इस प्रक्रिया में लगा रहता है तो अंततः उसे सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देंगे। नंबर 6, अवचेतन मन और सफलता। डॉक्टर मर्फी का मानना है कि सफलता और असफलता दोनों ही हमारी मानसिकता पर निर्भर करते हैं। यदि हम अपने मन में विश्वास रखते हैं और लगातार सकारात्मक विचारों को पनपने देते हैं तो सफलता हमारी ओर बढ़ने लगेगी।
लेखक कई उदाहरणों के माध्यम से यह सिद्ध करते हैं कि कैसे लोग अपनी समस्याओं का समाधान अवचेतन मन की शक्ति के माध्यम से ढूंढ सकते हैं। नंबर 7, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर शक्ति है। यह पुस्तक इस विश्वास को प्रोत्साहित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अविश्वसनीय ताकत है। यह ताकत हर किसी के अंदर जन्मजात रूप से मौजूद होती है और इसका सही तरीके से उपयोग करके जीवन को बदला जा सकता है। लेखक ने यह सिद्ध किया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास दृढ़ विश्वास और सकारात्मक सोच हो तो वह अपनी किस्मत को बदल सकता है। नंबर 8, सकारात्मकता के प्रभाव। पुस्तक में यह भी बताया गया है कि जब हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं तो यह न केवल हमारी मानसिक स्थिति में सुधार करता है बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव डालता है। सकारात्मकता, शांति और विश्वास से मानसिक तनाव कम होता है और शारीरिक बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। नंबर 9, उदाहरण और सत्य घटनाएं। इस पुस्तक में लेखक ने अनेक उदाहरणों और सत्य घटनाओं का उल्लेख किया है जिनमें लोगों ने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कर अपनी समस्याओं को हल किया है। इनमें स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान, आर्थिक समस्याओं का समाधान और रिश्तों में सुधार जैसे उदाहरण शामिल हैं। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि अवचेतन मन का सही दिशा में उपयोग करने से किसी भी प्रकार की कठिनाई को पार किया जा सकता है। नंबर 10 एवं हमारा अंतिम बिंदु, अवचेतन मन के 5 मुख्य सिद्धांत। डॉक्टर मर्फी ने अवचेतन मन को नियंत्रित करने के लिए 5 महत्वपूर्ण सिद्धांतों की पहचान की है, जिसमें पहला है आपकी सोच आपकी वास्तविकता बन जाती है। दूसरा, मनुष्य के अवचेतन मन के पास अनगिनत ताकतें होती हैं। इसी श्रेणी में तीसरा बिंदु, सकारात्मक और नकारात्मक विचारों का प्रभाव समान रूप से मजबूत होता है। चौथा बिंदु, अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित किया जा सकता है। एवं 5वां बिंदु, आपका मनुष्यत्व आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड बुक का सारांश पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।